क्या एक थिंकिंग प्रोसेस होता है एक नार्सिसिस्ट का जब वो रियलाइज करते हैं कि उन्होंने आपको खो दिया है। क्या उनका माइंडसेट होता है, वो किस तरह से बिहेव करते हैं, इन सारी चीज़ों को आज हम डीप में एनालाइज करेंगे। ये चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि हम एक नार्सिसिस्ट के एंगल से इस चीज़ को देखेंगे। उनकी सोच कैसे काम करती है, वो क्या चीज़ें करते हैं। तो ये चीज़ आपको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि उनका माइंडसेट कैसे काम करता है जब वो रियलाइज़ करते हैं कि उन्होंने आपको खो दिया है। तो हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा थापा, वेलकम बैक टू योर चैनल सोल ग्रोथ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब सेफ होंगे और अपनी मेंटल हेल्थ पर काम कर रहे होंगे, अपनी इमोशनल हेल्थ पर काम कर रहे होंगे और सोल ग्रोथ चैनल का आप हिस्सा होंगे जहां मैं लाती हूं आपकी सोल की अवेयरनेस, आपकी सोल की नीड। तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके सोल फैमिली का पार्ट बन जाइए, जहां हम मिलकर अपनी मेंटल हेल्थ को अपलिफ्ट करते हैं। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि है नार्सिसिस्ट का थिंकिंग प्रोसेस जब वो रियलाइज करते हैं कि उन्होंने आपको खो दिया है। फर्स्ट पॉइंट है कि अब आप उनकी और भी ज़्यादा नफरत को बुला चुके हैं। यस, जब एक नार्सिसिस्ट को रियलाइज होता है कि उन्होंने आपको खो दिया है या अब आप उनको वो एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं जो कि वो आपसे चाहते हैं। नार्सिसिस्ट हमेशा चाहता है कि आप पर उनका कंट्रोल बना रहे। नार्सिसिस्ट की लाइफ में वही लोग फिट हो सकते हैं जो कि उनके कंट्रोल में रहें, जो उनके अकॉर्डिंग चलें, फिर चाहे वो कितना भी टॉक्सिसिटी दूसरों की लाइफ पर एक्सप्रेस करें, उनकी लाइफ को डिस्ट्रॉय करें, उन्हें हर तरह से ड्रेन करें, उन्हें डैमेज करें, चाहे वो कितना भी वायलेंस करें। बट उनका एक ही लव लैंग्वेज होती है जिसमें कि आप अगर उनके इस टॉक्सिसिटी के साथ कंफर्टेबल हैं तो ही आप उनकी लाइफ में फिट हो सकते हैं। ये एक नार्सिसिस्ट की लव लैंग्वेज होती है। बट यहीं पर जब आप उनकी इस टॉक्सिक बिहेवियर के साथ कंफर्टेबल नहीं होते हैं तो नार्सिसिस्ट अपनी और भी गंदी सिचुएशन में जा सकता है, उसको बहुत गुस्सा आ सकता है क्योंकि ये उनका माइंडसेट है। आपने उसको इग्नोर कैसे किया, आपने उसको वो स्पेशल वाला ट्रीटमेंट क्यों नहीं दिया। आप उसकी लाइफ में एक ऐसे पर्सन थे जो उसके बिना कोई काम नहीं कर सकता था, क्योंकि नार्सिसिस्ट चाहते ही हैं कि आप उनके साथ इमोशनली डिपेंडेंट हो, फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो, हर चीज़ के लिए आप उन पर डिपेंडेंट हो और फिर आपके पास कोई रास्ता ना बचे कि आप किसी भी तरीके से कोई काम करके या कोई भी चीज़ करके खुद पे डिपेंड हो जाए। इसी वजह से जब वो रियलाइज़ करते हैं कि अब उन्होंने आपको खो दिया है तो वो बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं, उनका भी वर्स्ट कंडीशन सामने आती है क्योंकि आपने आज तक उनको किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया। यहाँ पर आप नो कहना सीखते हैं, अपनी बाउंड्री क्रिएट करते हैं। वहीं पर नार्सिसिस्ट को ऐसा फील होता है कि ये क्या हो गया, क्योंकि अभी तक इस पर्सन ने जो मुझे इतना प्यार दिया है, इतना मुझे स्पेशल फील कराया है, मेरे लिए सब कुछ किया है, मेरी गंदी से गंदी आदतों को भी एक्सेप्ट किया है, फिर भी ये इसने मुझे कभी भी अपनी लाइफ से डिस्कार्ड नहीं किया। बट अब जब आप इसको रिजेक्ट कर रहे हैं, ऐसे किसी भी टॉक्सिसिटी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो ये आप तक पहुंचने के लिए आपके इमोशनली आपको दोबारा से कनेक्ट करने के लिए ये आपको टॉक्सिसिटी को और भी ज़्यादा एम्ब्रेस करेंगे। ये आपको वर्स्ट से वर्स्ट मैसेज कर सकते हैं जिसमें इनका बहुत ज़्यादा गुस्सा होगा, या फिर ये आपको ऐसा दिखाएंगे कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी अपनी लाइफ में। तो ये चीज़ एक नार्सिसिस्ट आपको फील कराता है कि आपने उनको रिजेक्ट करके, आपने उनको लेट गो करके अपनी लाइफ में मुसीबत बुलाई है। ये एक नार्सिसिस्ट का थिंकिंग प्रोसेस होता है। तो ये उनकी सोच है जो अपने आप में इतनी टॉक्सिक है कि वो चाहते हैं कि आपकी लाइफ का कंट्रोल उसके हाथ में रहे। और यहीं पर जब आप कंट्रोल अपनी लाइफ का अपने हाथ में ले लेते हैं, अपनी कमांड अपने हाथ में लेते हैं, तो नार्सिसिस्ट ये कभी नहीं चाहते। वो दूसरों की लाइफ में ग्रोथ नहीं देख सकते, इसलिए उन्हें लगता है कि हर कोई उनसे अटैच रहे, इमोशनली हर चीज़ से वो कंट्रोल करके रखें।
जिससे कि वो अपने हिसाब से सामने वाले को मैनिपुलेट कर सके, अपने हिसाब से चला सके। और यहीं पर जब आप सब कुछ अपने हाथ में ले लोगे, अपने अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को जियोगे, तो नार्सिसिस्ट को लगता है कि उसने आपको खो दिया है। वो अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा डरते हैं। सेकंड पॉइंट है, नार्सिसिस्ट आपको उसी टॉक्सिक साइकिल में दोबारा से लाने के लिए अपना 100% देगा। यस, क्योंकि आप एक ऐसे पर्सन है जिसने इस टॉक्सिक रिजिड माइंडसेट के नार्सिसिस्ट को प्यार दिया है। एक टाइम पे आपने उसको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी होगी, बहुत ज़्यादा स्पेशल फील कराया है, उसकी हर एक चीज़ को आपने देखा है, उसकी गंदगी आपने साफ करी है, उसकी लाइफ का हर चीज़ आपने देखा है, उसकी टॉक्सिसिटी को, उसके चीट करने को, उसकी लाइफ में हर एक गंदगी को आपने झेला है। फिर भी आपने कभी उसे लेट गो नहीं किया, कभी उस पर्सन को छोड़ा नहीं है। फिर भी आपके अंदर उसके लिए वो काइंडनेस रहती है। तब भी आप यही सोचते हैं कि वो उसको थोड़ा सा बुद्धि आए, उसको थोड़ा सा अपनी लाइफ में वो लाइट मिले, वो सद्बुद्धि मिले, जिससे कि वो अपने इस टॉक्सिक रिजिड माइंडसेट को छोड़ सके। बट हर चीज़ की एक लिमिट होती है। बट जब आप एग्जॉस्ट होते हैं अपनी लाइफ में, तो आप इस पर्सन को लेट गो कर देते हैं। आपके अंदर वो एनर्जी ही नहीं बची होती है कि आप इस पर्सन को दे पाएँ। तो जब आपका ये जो टॉक्सिक पर्सन होता है आपकी लाइफ से जा रहा होता है, तो इस टॉक्सिक पर्सन को आपके सिवा कोई और नहीं झेल सकता, आपके सिवा कोई और प्यार नहीं दे सकता। इसीलिए ये बार बार आपको उसी टॉक्सिक साइकिल में बांधने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेगा। ये हर चीज़ करेगा। ये आपको ड्रिंक करके सेल्फी भेजेगा कि ये बहुत परेशान है, आप अपनी लाइफ में कैसे इसे छोड़ के जा सकते हैं, आप अपनी लाइफ में आगे कैसे बढ़ सकते हैं। क्योंकि आप जो हैं वो इस पर्सन के लिए बने हैं, आप इसके सोलमेट हैं, आप इसकी लाइफ के वो चार्म है जिसके बिना ये अपनी लाइफ में ग्रोथ नहीं कर सकता। बट यही पर्सन आपकी लाइफ में ग्रोथ को रोकता है, आपका मेंटल पीस खराब करता है, आपका इमोशनल हेल्थ खराब करता है। हर चीज़ डैमेज करने के बाद ये चाहता है कि आप उसी टॉक्सिक साइकिल में दोबारा आए, दोबारा ये आपके मेंटल हेल्थ को ख़राब करे, आपकी इमोशनल हेल्थ को ख़राब करे, आपकी फिजिकल हेल्थ को ख़राब करे। उसके बाद ये आपको फिर से वही अपोलोजाइज़ करेगा कि मुझसे गलती हो गई, अगर तुम ये काम नहीं करते तो मेरा ऐसा टॉक्सिक बिहेवियर नहीं आता। क्योंकि ये इनका माइंडसेट है, ये इनका ट्रू सेल्फ है जो हमेशा रहेगा। तो किसी के होने से नहीं होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये पर्सन हमेशा ऐसे ही रहने वाला है। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आपको अपनी लाइफ में फोकस करना है, अपने आप पर फोकस करना है, क्योंकि ये पर्सन ज़िंदगी में कभी नहीं सुधर सकता। इसका ये जो माइंडसेट है, अपनी पूरी लाइफ को इसने ऐसे ही जिया है। तो अगर आप अपने पे ध्यान देंगे, इसको लेट गो करेंगे, अपनी ग्रोथ पे ध्यान देंगे, अपनी लाइफ में अगर आगे बढ़ रहे होंगे, तो इसे बहुत टॉर्चर फील होता है। इसे लगता है कैसे इसने आपके साथ आपको खो दिया, आपके ऊपर से कंट्रोल कैसे चला गया। ये चीज़ एक नार्सिसिस्ट को बहुत हर्ट करती है, क्योंकि ये इनका माइंडसेट है जो बहुत रिजिड है। ये किसी की लाइफ में ग्रोथ नहीं देख सकते, किसी की लाइफ में पॉजिटिविटी नहीं देख सकते, किसी की लाइफ में अपलिफ्टमेंट नहीं देख सकते, क्योंकि इनकी खुद की लाइफ जो होती है बहुत ही हेल होती है इनकी टॉक्सिक बिहेवियर की वजह से। तो ये चाहते हैं कि आप भी उनके साथ उसी टॉक्सिसिटी में घूमते रहें, अपनी लाइफ को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करें। और ये एक नार्सिसिस्ट का गेम होता है कि वो आपको इमोशनली मैसेज कर सकते हैं, आपको पास में आके आपके रो सकते हैं, आपको दिखाएंगे कि वो तो आपसे बहुत प्यार करते हैं, वो आपके बिना रह नहीं सकते। उनकी लाइफ में जो एक पॉजिटिव पर्सन है वो आप हैं। आपने उनको वो रिस्पेक्ट दी, प्यार दी, तभी वो आज इतने हैप्पी थे। बट आपके जाने से उनकी लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है। ये एक टॉक्सिक पर्सन का साइन है, क्योंकि ये पर्सन फिर वही करेगा, फिर वही टॉक्सिसिटी आप पे प्रोजेक्ट करेगा, आप पर कंट्रोल करेगा, आपकी लाइफ को हेल बनाएगा। थर्ड पॉइंट है कि अब एक नार्सिसिस्ट आपको दिखाएगा कि वो अपनी लाइफ में आपके बिना भी बहुत खुश है। वो अपनी लाइफ में एक ऐसी लाइफ जी रहा है जो कि लोग ड्रीम करते हैं,
जो वो अपनी लाइफ में जी रहा है वो इतनी बेस्ट लाइफ है कि हर कोई ऐसी लाइफ जीने को तरसता है। ये चीज़ वो आपको दिखाएंगे, बट एक्चुअल में उनकी ये जो फेक इमेज है, जो कि वो हर किसी को दिखाकर, अपनी फेक इमेज दिखाकर लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, वो चीज़ आपको पता है। क्योंकि अगर आप इनके साथ रिलेशनशिप में रहे हैं तो आपको पता है इनकी सच्चाई। तो ये जो फेक चीज़ ये दिखा रही हैं, ये आप पर जब कोई असर नहीं कर रही है तब ये आपको दिखा सकते हैं कि ये आपके बिना बहुत खुश रह सकते हैं। आपके होने ना होने से इनकी लाइफ में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। चाहे आप अपनी लाइफ में कुछ भी क्यों ना कर रहे हो, बट ये जानबूझकर आपको दिखाएंगे कि आपके बिना ये अपनी बेस्ट लाइफ जी रहे हैं। बट इन डीप डाउन ये आपको खोने से बहुत ज़्यादा डरते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इस इंसान को पता है कि आप ही एक ऐसे पर्सन थे जो इसकी इस गंदे बिहेवियर को झेल रहे थे, जो इसके टॉक्सिक रिजिड माइंडसेट को झेल रहा था। तो ये आपको मेंटली टॉर्चर करने के लिए आपके सामने ही किसी और के साथ रिलेशनशिप में जा सकते हैं। ये आपको दिखाएंगे कि तुम्हें जाना है तो जाओ, ये तो किसी और के साथ फिर से रिलेशनशिप में आ जाएंगे। अगर आप इनके साथ रिलेशनशिप में थे या फिर ये आपके पार्टनर रह चुके हैं, आपके वाइफ हो, आपके हस्बैंड हो, या आपका बेस्ट फ्रेंड हो, या आपका बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कुछ भी हो, अगर आप इनके साथ एक ऐसे लव रिलेशन में रहे हैं तो ये आपको फील कराएंगे कि आपके सामने ही किसी और के साथ रिलेशनशिप में जा सकते हैं। ये और लोगों को भी बैकअप में हमेशा रखते हैं, जिससे कि इनका जो एनर्जी का सप्लाई है ये हमेशा बना रहे। नार्सिसिस्ट कभी एक पर्सन इनके लिए इनफ नहीं हो। नार्सिसिस्ट हमेशा लोगों को अट्रैक्ट करते हैं अपनी फेक रियलिटी दिखाकर, अपना एक ऐसा साइड दिखाएंगे, ऐसा चमकदार साइड दिखाएंगे जिससे कि लोग अट्रैक्ट होते हैं। और यही चीज़ जब आप इसको लेट गो करते हैं, जब आप पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इसके होने से नहीं होने से, ये कुछ भी कर रहा है आपके ऊपर इसका कोई असर नहीं हो रहा है, तो ये आपके सामने किसी और के पास जाएंगे, या आपके सामने आपकी आंखों में आंखें डाल के कहेंगे कि तुम कुछ भी करो, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। तुम अपनी लाइफ में कुछ भी क्यों ना करो, मैं अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जीऊँगा। तभी आप इनकी इस टॉक्सिक स्टोरी में फिट हो सकते हैं। बट इन द डेप्थ में ये आपको सिर्फ और सिर्फ इमोशनली टॉर्चर कर रहे होते हैं, और कुछ भी इसका आपकी लाइफ पर कुछ भी अच्छा इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये आपकी मेंटल हेल्थ के साथ खेलते हैं, ये आपके इमोशंस के साथ खेलेंगे। तो ये चीज़ें एक नार्सिसिस्ट करता है जब उसे लगता है कि आपने उसे लेट गो कर दिया है, आप अपनी लाइफ में मूव ऑन हो चुके हैं। नार्सिसिस्ट कभी भी किसी के भी सामने झुकना पसंद नहीं करते हैं। इसी वजह से वो आपको रियलाइज़ कराते हैं कि आपके डिसीज़न गलत हैं, आपने उसे छोड़कर अपनी लाइफ में बहुत बड़ी गलती की है। तो इसलिए अगर आप उसकी लाइफ में आएंगे तो वो आपको माफ़ कर देंगे, और फिर से अगर आप उसे प्यार करते हैं तो उसकी गंदगी के साथ ही आप उसे एक्सेप्ट करें। और वो गंदगी हो सकती है उसका टॉक्सिक एडिक्शन, जहाँ वो मल्टीपल पार्टनर्स के साथ जाएगा, वो आपको चीट करेगा, आपको अब्यूज़ करेगा, आप पर हाथ उठाएगा और आपको अपनी तरीके से चलाएगा, जहाँ आप अपनी लाइफ में ग्रोथ ही नहीं कर सकते, जहाँ आप अपनी लाइफ में कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि 24 घंटे इस नार्सिसिस्ट चाहता है कि अपने पीछे लगा के रखें। आप उसे स्पेशल ट्रीटमेंट देती रहें, स्पेशल फील कराते रहें, तो ही आप इसकी लाइफ में दोबारा से ऐड हो सकते हैं। और ये पर्सन इतनी गंदगी करके फिर से आपको माफ़ कर देगा, फिर से आपको अपनी लाइफ में ऐड करके आप पे एहसान करें। पॉइंट है कि अब एक नार्सिसिस्ट आपके साथ एक गेम खेलेगा, और वो गेम इस तरह का होगा कि वो आपको हर जगह चेस करेगा, और यहाँ पर आपके और उनके बीच में जो कॉमन लोग हैं वो उनके थ्रू आपको मैनिपुलेट करेगा। वो उनको भेज कर आपके माइंड से ये गेम खेलेगा कि आपने अपनी लाइफ में ये जो डिसीज़न लिया है ये बहुत ही गलत है। अगर आप दोबारा से उनकी लाइफ में आएंगे तो वो आपको माफ़ कर देंगे। मतलब इतनी सारी गंदगी करने के बाद, इतना टॉक्सिक बिहेवियर होने के बाद एक नार्सिसिस्ट आपको माफ़ करेगा। ये उनका माइंडसेट होता है, और ये चीज़ वो बहुत सफाई से करते हैं, क्योंकि वो आपके पीछे अपने रिलेटिव्स को, अपने और लोगों को जो आप दोनों के बीच में कॉमन है, जिन जिन लोगों को आपके बारे में पता है, वो उन लोगों के पास जाकर एक फेक स्टोरी बनाएगा।
वो लोगों को दिखाएगा कि वो अपनी लाइफ में बहुत ही इनोसेंट है, सामने वाले ने उसके साथ गलत किया है, वो तो इस रिलेशनशिप में रहना चाहता था, वो तो इसको प्यार देता था, वो तो इसको टाइम देता था, बट सामने वाले ने उसकी प्यार की रिस्पेक्ट नहीं की, उसके उस टाइम की वैल्यू नहीं करी। तो वो अपनी फेक रियलिटी बनाएगा, वो लोगों को जा जाकर आपके बारे में झूठ बोलेगा। अपनी इस टॉक्सिक माइंडसेट के साथ नार्सिसिस्ट हर किसी को भी मैनिपुलेट करता है, अपने साथ के रिलेटिव्स को, अपने लव वंस को, वो हर किसी के साथ ऐसे ही होते हैं, वो सबके माइंड से खेलते हैं। बट ये चीज़ें हर कोई डिटेक्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि नार्सिसिस्ट चाहते हैं कि वो सब पर कंट्रोल करे। तो वो आपको फील कराएंगे कि आपने डिसीज़न गलत लिया है। अगर आप उसकी लाइफ में आते हैं तो वो माफ़ कर देंगे, और ये चीज़ें वो कॉमन जो फ्रेंड्स हैं ना, उनको आपके पास भेज कर आपको फील कराने की कोशिश करेंगे कि आपने बहुत ही गलत डिसीज़न लिया है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो आपको माफ़ कर देंगे, आप उनकी लाइफ में दोबारा से आ जाओ। ये एक माइंडसेट होता है। नार्सिसिस्ट हमेशा सामने वाले को ये फील कराते हैं कि उन्होंने आप पर एहसान किया है अपनी लाइफ में ऐड करके, उन्होंने आप पर इतना बड़ा एहसान किया है कि आप प्यार के लायक नहीं थे, फिर भी उन्होंने आपको अपनी लाइफ में ऐड किया है। आप अपनी लाइफ में उनके बिना कुछ कर ही नहीं पाओगे, इसीलिए वो आपको वो सारी चीज़ें देते हैं जिसके आप लायक नहीं हैं। ये चीज़ दिन रात नार्सिसिस्ट आपको फीड कराता है। तो यहीं पर जब आप मूव ऑन कर रहे होते हैं अपनी लाइफ में, इस टॉक्सिसिटी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते हैं, अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के लिए जगह बना रहे होते हैं, तो पहले से आप इस निगेटिव पर्सन को अपनी लाइफ से रिमूव करते हैं, तो ही आप पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर सकते हैं। बट ये चीज़ नार्सिसिस्ट को कभी भी समझ नहीं आती। वो अपनी लाइफ में बहुत सारे लोगों को रखता है, जिससे कि जब भी टाइम मिले वो हर किसी के पास जा जाके अपनी नीड को पूरा कर सके। फिर ये नीड उसकी सेक्सुअल हो सकती है, उसको फाइनेंशियल हो सकती है, उसे घूमना फिरना हो सकता है, एनीथिंग एनीथिंग जो उसकी टॉक्सिसिटी को इम्ब्रेस करे। उसका डार्क साइड ही ऐसा होता है, एडिक्शन ऐसा होता है कि वो चाहते ही हैं कि वो हमेशा इन्हीं चीज़ों से अपनी लाइफ को जिए। बट यहीं पर जब आप उसकी इस गंदगी को अब नहीं साफ कर रहे होते हैं, ना एक्सेप्ट करते हैं, तो वो आपको यही प्रोजेक्ट करता है कि आप जो है वो किसी लायक नहीं थे, उन्होंने आप पर एहसान किया, आप पर आपको अपनी लाइफ में ऐड करके आपको वो चीज़ें दी हैं जो जिसको आपने कभी देखा नहीं है, वो लाइफ दी है जिसके आप हकदार नहीं थे। बट ये उनका एक टॉक्सिक माइंडसेट होता है जो दूसरे पे प्रोजेक्ट करता है, और वो चाहते ही हैं कि आप हर तरीके से उन पर डिपेंड हो। बट जब आप ये चीज़ें नहीं करते हैं तो ये चीज़ उनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर। नेक्स्ट पॉइंट है कि अब आप उसकी लाइफ के एक ऐसे टारगेट बन गए हैं कि वो आपके पीठ पीछे वो सारी चीज़ें करेगा जो कि आपको पसंद ना हो। यहाँ पर वो सारी टॉक्सिसिटी के साथ और भी एडिक्टेड हो जाएगा। उसको अपनी लाइफ में जितनी भी गंदगी की होगी वो उससे भी ज़्यादा गंदा हो जाएगा। दैट मीन्स कि अभी तक आपके होने से उसकी लाइफ जो मैनेज थी, जो कि आपके होने से थी, वो अब उसकी लाइफ में वो एनर्जी नहीं मिल रही है। तो वो अपनी लाइफ में हर जगह जाएगा, बहुत सारे लोगों से रिलेशनशिप रहेगा, जिससे कि उसको ऐसा फील होगा कि अगर वो मल्टीपल रिलेशन में जाएगा तो उसको शायद वो एनर्जी मिल जाए, शायद वो इमोशनल कनेक्शन मिल जाए। बट ये चीज़ एक नार्सिसिस्ट को कभी नहीं मिलती है, क्योंकि नार्सिसिस्ट को इस चीज़ का हमेशा ये कॉन्फिडेंस होता है कि आप उसे हर गंदगी के साथ एक्सेप्ट करें, उसकी टॉक्सिसिटी के साथ एक्सेप्ट करेंगे, तो ये आप उनको बहुत प्यार करते हैं, आप उसको अनकंडीशनल लव कहते हैं। बट उसकी ये माइंडसेट की जो डेफिनेशन है वो बहुत टॉक्सिक है, जो कि बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये चीज़ जब आप करते हैं अपनी लाइफ में, वो सारी चीज़ें करते हैं, तो नार्सिसिस्ट की लाइफ और गंदी हो जाती है और वर्स्ट हो जाती है, जो कि उसे लगता है कि आप ही एक पर्सन है जो उसको इन चीज़ों से बचा सकता है, क्योंकि अब उसको कोई और नहीं झेल सकता। जो रिस्पेक्ट, जो प्यार, जो स्पेशल फीलिंग आपने उसे दी है, उसके ईगो को जो आपने उसे बूस्ट कराया है, वो चीज़ उसको हमेशा टॉर्चर करती है। तब उसको फाइनली लगता है कि इस पर्सन ने मुझसे
मूव ऑन कर लिया है। एक नार्सिसिस्ट का जब वो आपको सोचते हैं कि मैंने इस पर्सन को खो दिया है, तो उनका ये सारे पॉइंट्स उनके माइंड में चलते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि मैंने आपसे डिस्कशन की। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करके सोल ग्रोथ चैनल का पार्ट बन जाइए और अपने भी खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस हम सबके साथ शेयर कीजिए, जिससे कि हमें भी अपलिफ्टमेंट मिले, हमारी अवेयरनेस बढ़े कि किस किस तरह के केसेस होते हैं, किस किस तरह से लोग डील कर रहे हैं। और थैंक यू सो मच आपके प्यार और सपोर्ट के लिए। थैंक यू सो मच।